अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी मैंने कहा ये पहला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था आज की डीपीपी का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की खासियत ये है कि फाइनली जो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। जो एनर्जी होगी रिएक्टेंट की वो ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। तो पहले हम इसी तरह से ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। जिसका जिस रिएक्शन का है, जिस स्टेप का जो आपकी स्लो है, इसको मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इस वाले का रेट कांस्टेंट K2 है। ये फास्ट है तो K2 इज ग्रेटर देन K1। K2 आपका K1 से बड़ा है, यानी जो आपकी K1 वाली है ये स्लो है, ये वाला आपका स्लो है और ये वाली आपकी फास्ट रिएक्शन है। इसका एक और मतलब है कि ये स्लो है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा और इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। जो रिएक्शन फास्ट है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं पॉसिबल है बिकॉज रिएक्शन अगर दो स्टेप में हो रही तो एक्स आपका क्या है, एक्स आपका इंटरमीडिएट है, तो बीच में इंटरमीडिएट भी बनना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो एक्स यहाँ तो बन रहा है बट यहाँ नहीं बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचे आपके ए और सी ऑप्शन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहला स्टेप स्लो है। पहला स्टेप स्लो है मतलब कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंड वन। तो सेकेंड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यहाँ पर कम होनी चाहिए, फर्स्ट की ज्यादा होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट वाले की, और सेकेंड वाले स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये रही। मतलब दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल सी मुझे यहाँ पर देखने को लग रही है। दोनों की जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा डिफरेंस में देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख पा रहे होगे। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप देख पा रहे हो ये वाली एक्टिव ज्यादा है। जबकि सेकंड वाले स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी कम है। तो ये वाला स्टेप आपका फास्ट हो गया, ये वाला स्टेप आपका स्लो हो गया। जबकि यहाँ पर दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो स्लो फास्ट हम कैसे बता पाए। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज यहाँ पर दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है। एंड सेकेंड वाली स्टेप अगर फास्ट है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन गाइस हमें इसी तरह सॉल्व करना होता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और फिर स्लो फास्ट से हम ये देख सकते हैं कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या कम है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20।